गाइस हाउ आर यू ऑल एंड आई विश यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो एक बार फिर से आ गए हैं एक ऐसा लेक्चर लेके जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। यानी ये है हमारा इंग्लिश कोर्स का लेक्चर नंबर 3 जो कि है पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी आज हम पढ़ेंगे सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, ओनली पार्ट ऑफ स्पीच। ये पार्टिकुलर वीडियो सिर्फ और सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच के होने वाला है, ठीक है। यानी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है पार्ट ऑफ स्पीच। सबसे पहले ये समझना होगा कि व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच। तो अगर हिंदी में देखें ना तो पार्ट मतलब होता है भाग और स्पीच मतलब भाषा, यानी भाषा के भाग। पार्ट ऑफ स्पीच यानी भाषा के भाग। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही इज वर्किंग इन द फील्ड। इन सभी के बीच में कोमास दिए हुए हैं एंड उसको नीचे से अंडरलाइन किए हुए, ठीक है। यानी इससे हर एक वर्ड अलग अलग है। तो ये सेंटेंस जो बनता है पार्ट स्पीच के पार्ट से ही बनता है। यहाँ पे देखिए ही अलग एक वर्ड है, इज अलग वर्ड है, वर्किंग इज इन द फील्ड, तीनों अलग अलग ही हैं। ओके, तो यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। तो स्पीच के कितने पार्ट होते हैं? स्पीच के 8 पार्ट होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच हैज 8 पार्ट। ओके, कौन कौन? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, ठीक है। अब इसको याद करने का ट्रिक है इसके फर्स्ट लेटर से, यानी नो प्रीटी विलेज अलाउ एनी पुअर चाइल्ड इनसाइड। मतलब नो से होता है आपका हर एक। यहाँ से देखिए इसका नो यानी एन जो है इसका नाउन को डिनोट कर रहा है, पी जो है इसका प्रोनाउन से, भी जो है वर्ब से, ए जो है एडजेक्टिव से, एस जो है एडवर्ब से, पी जो हो रहा है प्रीपोजिशन से, सी कंजक्शन से एंड आई जो हो रहा है हमारा इंटरजेक्शन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो हम आगे पढ़ रहे हैं कि हम पार्ट ऑफ स्पीच क्यों पढ़ते हैं, बिकॉज हमारा जो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसलिए हम सिर्फ टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि टॉपिक जो है वो बहुत ही बेस रहता है, ठीक है। क्योंकि हम बेस से उठाएगा, हम बेसिक से एंड टॉप तक गए हैं, ओके, टॉप तक जाएंगे, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच को पार्टिकुलर वीडियो में खत्म करना है, मेरा गोल है इस वीडियो को सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच को खत्म करना, ठीक है। तो वेट करिए और आगे समझते हैं पार्ट ऑफ स्पीच को इन्हीं वीडियो में। जस्ट मिनट। ओके, अब परफेक्ट डेफिनेशन देखते हैं इसका। यानी इसका डेफिनेशन आपको लिखना होगा एग्जाम्स में, तो आप ये अपने से समझ गए तो लिख ही सकते हो, बट एक परफेक्ट डेफिनेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार परफेक्ट डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। A part of speech is a category of based on the function or role they perform in a sentence, ठीक है। यानी एक परफेक्ट डेफिनेशन आप समझते हैं कि हम पार्ट ऑफ स्पीच को क्यों पढ़ना है, वाई आई रीड पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। चलिए समझते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक नहीं है लेकिन इसी वीडियो में है। जस्ट नेक्स्ट फिर से बैठ गई। ठीक है, तो वाई आई रीड पार्ट ऑफ स्पीच, तो इन सभी कारणों से हम पढ़ना पड़ता है पार्ट ऑफ स्पीच को, रीड करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है पार्ट ऑफ स्पीच का। तो कौन कौन से कारण हैं हम एक बार उसको प्रोनाउंसिएशन के थ्रू लर्न करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहला है हमारे पास मेक सेंटेंस। सेंटेंस को मेक करने में, यानी सेंटेंस को अगर बनाना है, कोई भी ऐसा सेंटेंस है उसको हमको बनाना है तो हम क्या करेंगे, कहेंगे कि दिस इज मेक सेंटेंस, और मेक सेंटेंस बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे ही इज वर्किंग इन द फील्ड, सेंटेंस बन गया। यही सेंटेंस को मेड करने के लिए हमें क्या चाहिए, पार्ट ऑफ स्पीच की जरूरत चाहिए। लर्न टेंस, हमें टेंस जानना, टेंस सीखने में मदद मिलती है। अब टेंस क्या होते हैं जानते ही, टेंस जो है टाइम करते हैं, पर्टिकुलर वीडियो में ही देखेंगे लेकिन टेंस नहीं देखेंगे बिकॉज इसका हम अलग से वीडियो कभी बना देंगे, लेकिन ये हमारे टॉपिक में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमारा टॉपिक होने वाला है बेसिक से टॉप तक, क्योंकि टेंस तो सभी को जानते हैं। टेंस, टाइम, ओके, 3 टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। मतलब लर्न टेंस जानने में हमें मदद करता है कौन, पार्ट ऑफ स्पीच। उसके बाद इजी ट्रांसलेशन, किसी भी हिंदी को इजी ट्रांसलेट करने में पार्ट ऑफ स्पीच का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, कोई भी रोल करने के लिए। उसके बाद इजी एरर डिटेक्शन, और उसके बाद इम्प्रूव स्पोकन इंग्लिश। मतलब क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि इम्प्रूव करा जाए अपने स्पोकन को, अपने इंग्लिश स्पोकन को इम्प्रूव करने के लिए
ज़रूरत जिस वर्ड कि हम कोई वर्ड ही ना बोलेंगे इंग्लिश स्पोकन को इम्प्रूव करने के लिए, तो क्या वर्ड यूज़ करेंगे, कोई सेंटेंस यूज करेंगे। तो ये सेंटेंस किससे बनता है, ये बनता है पार्ट ऑफ स्पीच से। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक पे और इसका हम पार्ट देखेंगे एक एक। मतलब अगला टॉपिक है हमारे पास नाउन का, और ये जो है सिर्फ यही बदलेगा लेक्चर नंबर 4। मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में। आई वेट फॉर लेक्चर नंबर 4 एंड ऑल, आई होप यू ऑल वीडियोज माई सीन। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।